आप युधिष्ठिर जी का नाम जानते हैं? पांडवों में सबसे बड़े थे और उन्हें धर्मराज का अवतार कहा जाता है। और उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन एक बार जब भगवान ने कहा कि तुम्हें एक बार थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। एक बात बताऊं, पिता में भीष्म से भी भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम चाहो तो ये महाभारत रुक जाए। तुमने एक प्रतिज्ञा करी है कि मैं इस हस्तिनापुर की गद्दी का सदा सेवा भाव से रक्षण करूंगा, इस पे जो भी बैठेगा उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो पिता में भीष्म जैसे धर्मात्मा, ब्रह्मचारी, वीर, गंगा मां के पुत्र को एक आंधरे की आज्ञा को पालन करना पड़तो। काय के कारण? व प्रतिज्ञा के कारण। समझ में आ रही है बात? एक आंधरो काऊ दीन को नहीं, काऊ मर्ज को नहीं है, और एक इतना बड़ा वीर, विद्वान, सत्यवादी और ब्रह्मचारी पिता में भीष्म। कौन को दास बनेगो? वह आंधरी को, धृतराष्ट्र को बा को दास बनेगो, गुलाम से बनेगो। कृष्ण भगवान ने एक बार समझाया कि तुम्हारी एक प्रतिज्ञा के कारण करोड़ों अरबों लोग मरेंगे। तुम जा प्रतिज्ञा तोड़ दो, महाभारत बिल्कुल नहीं होगा। तुम जाकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी बात तो दुनिया मानने भी तैयार है। लेकिन पिता में भीष्म ने कृष्ण भगवान की बात नहीं मानी। क्यों? बोले मैंने पूरे जीवन भर प्रतिज्ञा को पालन करो है, अब यदि मैं बुढ़ापे में बात तोड़ूंगा तो मेरा अपयश होगा, मेरी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। अंतिम समय पे आके मानी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करवे के लिए इतनो बड़ो संघार, इतनो बड़ो महाभारत पिता में भीष्म ने होन दो के होए, लेकिन मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। ऐसी हालत युधिष्ठिर के सामने आई कि पूरे जीवन जा सत्य की रक्षा करी और नाम सत्यवादी धर्मराज पड़ गया। बस सत्य तोड़वे की भगवान ने कही और युधिष्ठिर जी ने हां कर ली। भगवान ने धीमे से कहा, दुनिया जे कहेगी कि इतना बड़ा धर्मराज झूठ बोलोगो, इतना बड़ा धर्मराज झूठ बोलोगो, युधिष्ठिर झूठ बोलोगो, दुनिया के लोग यूं कहो करेंगे। तब धीमे से युधिष्ठिर जी ने कहा, दुनिया कहेगी कोई बात नहीं, आप तो खुश हो जाओगे ना। भगवान से कही। भगवान बोले मैं तो खुश हो जाऊंगा, तो बस मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मुझे तो तुमसे लेना देना है, तुम खुश हो जाओ। है ये शब्द का अर्थ है किसका? मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्त ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस। जो मेरे लिए कर्मों का त्याग कर देते हैं, धर्मों का भी त्याग कर देते हैं, प्रतिज्ञाओं का भी बोलो बोलो त्याग कर देते हैं। एक बात बताओ, वसुदेव जी महाराज ने ये प्रतिज्ञा करी कंस के सामने कि देवकी के गर्भ से होने वाले 8 पुत्र में कंस के हाथ में दे दूंगा। बात समझ में आई? वसुदेव जी ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं वसुदेव जी देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र पैदा होंगे मैं तुमको दूंगा, अपने सारे पुत्रों को तुम्हें दे दूंगा। और वसुदेव जी कितने बड़े धर्मात्मा थे, इसका एक प्रमाण दे रहा हूं। हमारी बात पे कोई सज्जन व्यक्ति विश्वास कर ले तो हम साधारण धर्मात्मा हैं, लेकिन हमारी बात पे दुष्ट व्यक्ति भी विश्वास करे तो हम असाधारण धर्मात्मा है, बहुत बड़े धर्मात्मा है। बात समझ में आ रही है? भाई सामान्य कोई धर्मात्मा विश्वास करे तो कोई बड़ी बात ना है, लेकिन जो काऊ पे विश्वास न करे, अपने बाप पे,
कंस ने अपने बाप पे भी विश्वास ना करो, अपनो बाप को जेल में डाल दो, हाँ या ना। और बाँ ने वसुदेव पे विश्वास करो, तो वसुदेव कितने बड़े धर्मात्मा रहे होंगे। लेकिन जब 8वां पुत्र को नंबर आयो तो कहां चले गो वसुदेव को वचन, जो जे देव कहो के 8 पुत्र में तुम्हें दे दूंगा। जब 8वें को नंबर आयो सो झूठ पे आ गए। चुपचाप रात में उठा के कहां लेके चल दे। उन्हें अपने वचन की याद नहीं आई होगी, उन्हें अपने मन में गिलानी नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को त्याग दिया। ये यह शब्द आया है, मत कृते त्यक्त कर्माणस, अथवा कहो मत कृते त्यक्त धर्मा। जो मेरे लिए कर्म को, धर्म को, सबको त्याग दे, वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्यारा होता है। वसुदेव जी ने सब कर्म धर्म त्याग दे। बोले क्या पहचान है? बोले जो जीवन भर या सत्य को पालन करो और कंस से भी वचन दयो, लेकिन जब 8वें नंबर पे भगवान आए तो उनकी वचन धर्यो रहो एक तरफ। कौन के लिए वचन तोड़ो? भगवान के लिए। तो जो भगवान कह रहे हैं कि मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, जो मेरे लिए कर्म छोड़ दे, धर्म छोड़ दे, संबंधों को छोड़ दे, संबंधियों को छोड़ दे, बोले वो मुझे सबसे प्यारा साधु है, सबसे प्रिय है।